बड़ा बाबरकत महीना आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक दीन की तबलीग की। देखो, दीनी राह में मुसीबतें बहुत आती हैं, दीनी राह में मुसीबतें बहुत आती हैं, लेकिन इंसान को अपने नबी की जिंदगी नजर के सामने रखना चाहिए। मौलाना ज़कीउल्लाह साहब को इस इदारा बनाने में कितनी तकलीफ हुई होगी वही जानते हैं, लेकिन नबी की जिंदगी सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था तो मक्का के लोगों ने 3 साल तक के एक हाथे में नबी करीम को बंद कर दिया था। 3 साल तक बंद रहे थे। किसका आता था? अबू तालिब का। हुजूर के मानने वाले बनु हाशिम के लोग भी उसी में बच्चों को लेकर अब खुद ब खुद चले गए। 3 साल तक बंद रहे। कौन में? जेल में नहीं बंद रहे कि जेल में दोनों टाइम खाना मिला था, दवा हुए तो दवा मिला था, नहाए ना। 3 साल तक बगैर दाना पानी के बंद किया था। ना दाना जाने देते थे, ना पानी जाने देते। 3 साल तक अबू तालिब के हाथे में नबी करीम को, बनु हाशिम खानदान को मक्का के लोगों ने बंद रखा। यहाँ तक कि बच्चे बिलक बिलक के रोते थे बनु हाशिम के, तो अंदर हाथे में जो दरख्त थे उसकी पत्तियां खाते थे, उसकी घास खा खा के बच्चों ने जिंदगी गुजारी सबने। यहाँ तक कि मक्का के काफिरों को खुद रहम आ गया तो आपस में लड़ने लगे। कहा, यार ये हद हो गई बेरहमी की कि हमारे बच्चे आराम से खाते पीते जागते हैं, सोते खेलते हैं, और बनु हाशिम के बच्चे 3 साल हो गए हाथे में तड़प रहे हैं, घास फूस खा के जिंदगी गुजार रहे हैं, तड़प रहे हैं। यार ये रहम इंसानियत के खिलाफ है, खिलाफ मुरव्वत है, इसको खत्म किया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल के बाद एक गैब की खबर सुनाई। कौन खबर सुनाई? बोलो आप लोग। हाँ, क्या? जब गए थे हाथे में ना, तो एक सुलहनामा तैयार हुआ था, मुआहिदा, कि इनको उस वक्त तक हाथे में बंद रखा जाएगा जब तक कि ये इस्लाम की तबलीग बंद नहीं करेंगे। लिख दिया था और वो कागज लेके गए थे, काबा में टांग दिया था। 3 साल हो गए तो हुजूर ने अपने चचा अबू तालिब से कहा कि चाचा, जाके इन लोगों से कह दो कि जो मुआहिदा इन लोगों ने टांगा था काबा में, उसको तो कीड़ों ने खा लिया है, और सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह जहां लिखा है वो बाकी सब दीमक ने खा लिया। चाचा, जाके बताओ कि जब मुआहिदा ही खत्म हो गया तो हमको इसके अंदर क्यों बंद रखे हैं? अबू तालिब ने सुना तो लोगों से आकर के कहा कि लोगों, मेरा भतीजा एक गैब की खबर दे रहा है, अगर सच है तो मान लो, ना सच है तो उनको बंद रखो, हम भी साथ छोड़ देंगे। कहा, क्या बता रहे? कहा, वो हाथे के अंदर है, लेकिन काबे के अंदर जो सुलहनामा कागज टांगा गया था उसके बारे में वो बता रहे हैं कि दीमक ने खा लिया है, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह बाकी है। चल के देखा जाए, अगर मोहम्मद की बात सही है तो उनको रिहा किया जाए, उनको आज़ाद किया जाए, और अगर गलत है तो उनको बंद रखा जाए, मैं उनसे दूर हो जाऊंगा। जब गए काबे के अंदर और वो मुआहिदा वाला कागज देखा तो हकीकत में सारा कागज दीमक ने खा लिया था, जहां लफ्ज़ अल्लाह लिखा था वो बाकी था। तब अल्लाह के रसूल को उस इहाते से निकाला गया। एक तो यहाँ है कि नबी का इल्म गैब भी साबित, और दूसरा ये कि अल्लाह के रसूल ने इस्लाम के लिए कितनी मशक्क़त उठाई। तो अगर आज हमको मशक्क़त उठानी पड़े तो हमको अपने नबी की ज़िंदगी पर नज़र डालना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह तकलीफ उठाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत वो नक्शा फरमाते हैं कि जब नबी तशरीफ़ लाए तो क्या आलम था। बीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की थी। जिस वक्त सुबह तशरीफ लाए, बीनी सुहानी सुबह में
ठंडक जिगर की थी, और कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की थी। नबी आए तो ऐसी हवा चली कि लोगों के दिलों की कलियां खिली। हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तुझा, हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, ऐ पाँव रखने वाले जा चश्मो सर की है। और जब मदीने में गुजरो, नबी के रोज़े पे गुजरो, तो नबी की बारगाह में पहुंचकर कुछ मांग लो, मांग लो। सहाबा मांगा करते थे। हजरत फातिमा ज़हरा ने भी तो मांगा था। एक दफा हजरत फातिमा हसन और हुसैन को लेके गई थी। कहा था अब्बा अपने इन दोनों नवासों को कुछ दे दो। तो हुजूर ने फरमाया था कि हसन को मैंने अपना इल्म दिया, हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दे दी। तो ऐसे बहादुर हुसैन बने कि 72 जख्म करबला में लग गए फिर भी लड़ते ही रहे। 72 जख्म लग गए फिर भी लड़ते रहे। या दाना निकल गया होता तो चलब भारू, बोलो हाथ दर्द कर रहा है तो चलना फिरना बंद, और हुसैन के बदन पे 72 जख्म और जिहाद कर रहे हैं। ये कौन सी बहादुरी थी, नबी की दी हुई थी। हसन को अल्लाह के रसूल ने इल्म अता फरमाया, तो इतने बड़े आलिम इमाम हसन, इतने बड़े आलिम कि एक मर्तबा एक कसई, इमा कोई कसे वैसे तो नहीं, गुस्से ना कि हम कसई कहा, चूंकि वाकया बयान कर रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं। एक कसाई थे, वो गोश्त बेचने के लिए जानवर ज़बह किए, और जैसे ज़बह किए उनको जोर का पेशाब लगा, तो छुरा लिए लिए झाड़ में चले गए पेशाब करने। और जब वहाँ पेशाब करने पहुंचे तो देखा कि एक इंसान कत्ल किया हुआ पड़ा है। तो कसाई जब देखी उनका तो ऐसी हैरत हुई क्योंकि पेशाब वसाब सब खत्म। ऐसी दर्दनाक तरीके से इंसान ज़बह किया हुआ पड़ा हो तो इंसान भूल जाएगा अपनी सारी बातें। सब पेशाब खत्म, खड़ा देख रहा था और छुरे से खून की बूंदें टपक रही थी। इतने में सिपाहियों का गुजर हुआ, देखा कि लाश पड़ी है और इस छुरा इसके हाथ में खून की बूंदें टपक रही हैं। मैं कसाई को थाम लिया और थामा, कहा तुमने कत्ल किया? तो कसाई ने भी सोचा कि अब हम चाहे जितना इनकार करवे लेकिन मनिए तो है ना कि कत्ल किया हुआ इंसान पड़ा है, हाथ में छुरा है, खून की बूंदें टपक रही हैं। तो कसाई ने हाँ कर लिया। तो सिपाही लोग पकड़कर हजरत अली के दरबार में लाए। उस वक्त हजरत अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन थे। लाके सिपाहियों ने बताया कि इसने फला इंसान को कत्ल किया, लाश झाड़ में पड़ी है। हजरत अली ने भी कसाई से पूछा कत्ल किया? तो कहा हाँ। तो हजरत अली ने कहा तो फिर जान के बदले में जान देने के लिए तैयार हो जाओ, इस्लाम का हुक्म है। कसाई ने कहा अल्लाह का हुक्म सर आंखों पे, आप ले लीजिए जान के बदले में जान। हजरत अली ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इसकी गर्दन मारो। तैयारी हो ही रही थी, इतने में एक नौजवान चिल्लाता हुआ आया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन उस लाश का कातिल मैं हूँ, मैंने कत्ल किया है, तो बेगुनाह इसको क्यों मार रहे हैं? मैं कातिल हूँ, मुझसे बदला लिया जाए। तो हजरत अली ने कसाई से पूछा, तब कसाई ने बताया कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैं कसाई हूँ। जानवर ज़बह किया था गोश्त बेचने के लिए कि पेशाब लगी तो झाड़ में गया पेशाब करने, तो देखा इंसान मरा हुआ पड़ा है। मैं हैरत से देख रहा था कि आपके सिपाहियों ने पकड़ लिया, मैं कातिल नहीं हूँ। तो हजरत अली ने उसको छोड़ दिया। लेकिन जो नौजवान आया, कहा तुम जान के बदले में जान दो, तुम कातिल हो? कहा मैं कातिल हूँ, मैं हाजिर ही हुआ इसलिए कि मुझसे बदला लिया जाए। तो हजरत अली ने जल्लाद को हुक्म दिया इसकी गर्दन मारो। तो इमाम हसन लड़के थे हजरत अली के, बैठे थे। उन्होंने कहा अब्बा इसको भी छोड़ो। कहा इसको क्यों छोड़े, तो कातिल है। इमाम हसन कहते हैं अब्बा एक जान गंवाई है तो एक जान आकर के बचा भी तो लिया है। एक जान गंवाई है तो दौड़कर एक जान बचा भी लिया है, और एक नहीं बचाया पूरी जमात बचा ली।
कहा बेटा ऐसा क्यों? कहा इमाम हसन कहते अल्लाह ताला का बयान है कुरान करीम में। कहा क्या बयान है बेटा? तो इमाम हसन ने कुरान की आयत पढ़ी। कहा अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मन अहयाहा, जिसने किसी एक जान को बचा लिया, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने पूरी जमात की जान बचा लिया। आकर के कसई को बचा लिया तो कसई से पैदा होने वाली औलादों को बचा लिया, फिर उससे पैदा होने वाली औलादों को बचाया, फिर नस्लन बाद नस्लिन क़यामत तक के इसके आने वाली पूरी जमात को बचा लिया। इसलिए एक जान गंवाई है तो एक जमात की जान बचाई है, इसे भी छोड़िए। इमाम हसन का मशवरा कुरान की रोशनी में था, इसलिए हजरत अली शेर खुदा ने माना और उस नौजवान को भी दिया कर। तो इमाम हसन को हुजूर ने इल्म अता फरमाया। क्या मेरे नबी की शान थी? वो चीज मेरे नबी ने दिया जो कोई नहीं देता है। कहा हसन को मैंने इल्म दिया, हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दी। और फातिमा ज़हरा ने मांगा था, अगर मांगना शिर्क होता तो हुजूर फातिमा को डांट देते कि फातिमा मुझसे क्यों मांग रहे हो, हसन हुसैन के लिए अल्लाह से मांगो। लेकिन फातिमा ने मांगा और रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। और सरकार में न ला